और अभी पिछले कुछ समय में, कुछ दिनों में पहलगाम में जो घटना हुई है, अच्छी कविता। हमारा चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, हम चाहे कोई भी कुछ भी करते हों, लेकिन वो बात हमें छू गई है। हम सब बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं उस घटना से। क्या कहने? मेरी भारत माता पहलगाम में घायल है और एक माँ का दर्द बेटी से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। मैं 4 पंक्तियां उनको समर्पित करती हूँ। आप सबसे एक बात करना चाहती हूँ, आपको बात अच्छी लगे तो आगे से पीछे तक आपकी प्रतिक्रिया मुझे मिलनी चाहिए। मैं 4 पंक्तियां हासिल कर। जिस भाषा में भी चाहे उसे उसमें सुना दो, जिस भाषा में भी चाहे उसे उसमें सुना दो। पापी है पाक अब इसे औकात दिखा दो। क्या बात है। सीमाओं पे सेना को खुली छूट थमा कर, सीमाओं पे सेना को खुली छूट थमा कर, मोदी जी रोज रोज का झंझट ही मिटा दो। मोदी जी रोज रोज का झंझट ही मिटा दो। मोदी जी रोज भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो। क्या बात है। माता सीता की धरती को 4 पंक्तियां समर्पित करती। मुझे गर्व है इस बात पर कि मैं भारत देश की बेटी हूं, लेकिन उसके बावजूद अक्सर न्यूज़ देखती रहती हूं तो बहुत व्याकुल हो जाती हूं। अभी कुछ दिनों पहले कलकत्ता में एक घटना हुई, उसके पहले दिल्ली में एक कांड हुआ, उसके पहले मणिपुर में एक घटना हुई। तब 4 पंक्तियां कहती। भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो। कर्मों की अदालत में अपनी गीता बचा लो। क्या कहने। मंदिर तो धूमधाम से बना लिया मगर, मंदिर तो धूमधाम से बना लिया मगर, कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो। कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो। कलयुग के रावण ही बचा है, न कोई कंस बचा है, और ना ही कौरवों का कोई वंश बचा है। अपमान नारियों का जिस किसी ने भी किया, जग में नहीं कहीं भी उसका अंश बचा है। जग में नहीं कहीं। क्या हालत हुई होगी उस नवविवाहित लड़की की जिसके सामने उसके पति की जान ले ली गई। क्या बात है। उसको 4 पंक्तियां समर्पित करती और आप सबकी संवेदनाओं को आमंत्रित करती। जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है, सरहद को अपनी आंखों का ही नूर दिया है। एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया है। जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया है। मैं श्रृंगार पढ़ना चाहती हूँ, माता सीता की धरती पर श्रृंगार पढ़ना चाहती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि सारे संसार की संरचना का आधार अगर कुछ। दिनेश बावरा जी, मैं 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ। 2-3 कविताएं आपको सुनाऊंगी। आप लोग अच्छे से सुनेंगे, ताली वाली बजाएंगे तो ठीक है, वरना 8-10 कविताएं और सुनाऊंगी। क्या बात है। वाह। बहुत प्यारी बहनें बैठी हुई हैं सामने। मैं इधर मेहनत कर रही हूँ, यहाँ वो आपकी फोटो खींच रहे हैं। यही है बिहार और यही है मिथिला। प्रभात खबर ने यहाँ एक कवित्री बुलाई है और बाकी सब कवि बुलाए हैं। इसका मतलब है कि प्रभात खबर जानता है कि इतने कवियों के सामने एक अकेली ही कवित्री काफी है। इस वाली बात पे विधायिका महोदय ने भी ताली बजाई। बहुत अच्छे फोटो खींच रहे हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बावरा जी से ही हर कवि सम्मेलन का संचालन कराएं, क्योंकि बहुत दुखी रहते हैं। इनको अपने घर में बिल्कुल भी बोलने का मौका नहीं मिलता है।
मैं 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ। और अभी पिछले कुछ समय में, कुछ दिनों में पहलगाम में जो घटना हुई है, अच्छी कविता। हमारा चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, हम चाहे कोई भी कुछ भी करते हों, लेकिन वो बात हमें छू गई है। हम सब बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं उस घटना से। क्या कहने? मेरी भारत माता पहलगाम में घायल है और एक माँ का दर्द बेटी से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। मैं 4 पंक्तियां उनको समर्पित करती हूँ। आप सबसे एक बात करना चाहती हूँ, आपको बात अच्छी लगे तो आगे से पीछे तक आपकी प्रतिक्रिया मुझे मिलनी चाहिए। मैं 4 पंक्तियां हासिल कर। जिस भाषा में भी चाहे उसे उसमें सुना दो, जिस भाषा में भी चाहे उसे उसमें सुना दो। पापी है पाक अब इसे औकात दिखा दो। क्या बात है। सीमाओं पे सेना को खुली छूट थमा कर, सीमाओं पे सेना को खुली छूट थमा कर। मोदी जी रोज रोज का झंझट ही मिटा दो, मोदी जी रोज रोज का झंझट ही मिटा दो। मोदी जी रोज भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो। क्या बात है। माता सीता की धरती को 4 पंक्तियां समर्पित करती। मुझे गर्व है इस बात पर कि मैं भारत देश की बेटी हूं, लेकिन उसके बावजूद अक्सर न्यूज़ देखती रहती हूं तो बहुत व्याकुल हो जाती हूं। अभी कुछ दिनों पहले कलकत्ता में एक घटना हुई, उसके पहले दिल्ली में एक कांड हुआ, उसके पहले मणिपुर में एक घटना हुई। तब 4 पंक्तियां कहती हूं। भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, कर्मों की अदालत में अपनी गीता बचा लो। क्या कहने। मंदिर तो धूमधाम से बना लिया मगर, मंदिर तो धूमधाम से बना लिया मगर। कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो, कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो। कलयुग के रावण ही बचा है, न कोई कंस बचा है, और ना ही कौरवों का कोई वंश बचा है। अपमान नारियों का जिस किसी ने भी किया, जग में नहीं कहीं भी उसका अंश बचा है, जग में नहीं कहीं। क्या हालत हुई होगी उस नवविवाहित लड़की की जिसके सामने उसके पति की जान ले ली गई। क्या बात है। उसको 4 पंक्तियां समर्पित करती और आप सबकी संवेदनाओं को आमंत्रित करती हूं। जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है, सरहद को अपनी आंखों का ही नूर दिया है। एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया है, जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया है। मैं श्रृंगार पढ़ना चाहती हूँ, माता सीता की धरती पर श्रृंगार पढ़ना चाहती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि सारे संसार की संरचना का आधार अगर कुछ